सावधान। और राजनीति में तो पहला नियम है, तो ये मन का दर्पण अगर आपका शुद्ध है तभी आप ये विश्लेषण कर पाएंगे। राजा चूंकि धर्मात्मा है, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी है, इसलिए वो मन के दर्पण में विचार कर रहे हैं। हमारे यहां कहा जाता है कि भैया ये मन का दर्पण ही आपको बताएगा कि जीवन में क्या चल रहा है। इसलिए हमारे बहुत बड़े कवि हुए प्रदीप, उनके गीत बड़े फेमस थे। उनकी दो लाइन बहुत प्रसिद्ध है। यहां जितने पुराने लोग बैठे हैं वो गीत सबने सुना होगा। अब तो डीजे ही चलता है सब जगह। अभी देखिए अम्मा जी ने गाया, कितना अच्छा गाया। अभी नई पीढ़ी को इन चीजों को संरक्षित करना चाहिए, सीखना चाहिए सब चीजें को, नहीं तो इस पीढ़ी के साथ ये सब चला जाएगा। रे मुखड़ा देख ले प्राण जरा दर्पण में, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में रे मुखड़ा देख ले प्राण जरा दर्पण में। देख कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। देख दर्पण में रे मुखड़ा देख ले प्राणी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले, पता लगा ले पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में। देख दर्पण में रे मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। देख कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। देख दर्पण में रे मुखड़ा देख ले प्राणी। रे मुखड़ा देख ले प्राणी। रे मुखड़ा देख ले प्राणी। राजा दशरथ शीशा देख रहे हैं। शीशे के ऊपर काफी लंबी चर्चा हो गई है। मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि अपने मन को इतना शुद्ध रखिए कि आप अपना विश्लेषण कर सकें, देख सकें। राजा ने जैसे ही ध्यान दिया कि मेरी इतनी जिंदाबाद क्यों हो रही है, उनको समझ में आ गया कि एक गुट राजनीति में ऐसा बन गया है जो सत्ता का सर्वाधिक लाभ ले रहा है। राजनीति में से गुट बन जाते हैं। तो राजा ने समझ गए कि मेरा मुकुट टेढ़ा हो गया। मुकुट टेढ़ा होने का मतलब है सबके लिए एक समान सत्ता नहीं रही। तो उन्होंने मुकुट को सीधा किया। मुकुट को सीधा करने का मतलब है कुछ मंत्रियों को हटाया होगा, कुछ आईएएस कुछ आईपीएस ट्रांसफर किए होंगे, जो भी कार्रवाइयां की हों। लेकिन वो करते समय उनको ध्यान में आ गया कि अब आप बूढ़े हो गए हैं, अब आप इतना टाइम शासन को नहीं दे सकते। शासन चलाना इतना आसान नहीं है। कितने प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं, कितनी चीजों पर राजा ध्यान रखेगा।
अच्छा, कोई वो लोग जवाब दे तो होते नहीं है। नेता के ऊपर तो फिर भी तलवार लटकी होती है कि 5 साल बाद उसे फिर इलेक्शन में जाना है, जनता से फिर वोट लेने हैं। अधिकारियों के ऊपर क्या होता है? वो तो आज यहां है, कल वो है, उनका तो ऐसा कोई लगा होता नहीं। इसलिए अधिकारियों से शासन चलवाना, इसमें राजा को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 18 प्रकार के तो जासूसी के डिपार्टमेंट होते हैं। हालांकि हम लोगों को तो 2 ही 3 पता है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब श्री राम जी के पास भरत जी पादुका लेकर आए थे तो भगवान ने भरत जी से कहा था 18 प्रकार के जो गुप्तचर विभागों के प्रमुख हैं रोज सबसे मिलना, क्योंकि वही तुम्हारी आंखें हैं। ये रामायण की बात है। अगर राजा को पता नहीं लगेगा तो राज्य फेल हो जाएगा। तो राजा दशरथ को समझ में आ गया कि अब हमारे बस की बात शासन करना नहीं है, क्योंकि हमारे बाल सफेद हो गए, अब हम बूढ़े हो गए। अब यहां जितने सफेद बाल वाले लोग बैठे हैं या जिन्होंने अपने सफेद बालों को काला कर लिया है, ऐसे भी सब लोग, वो ध्यान से सुने इस विषय को कि जब सफेद बाल हो जाए तो सफेद बाल कान में उपदेश कर रहे हैं। अब देखिए, आपके बाल आपके कान में उपदेश करते हैं कभी? उपदेश तो करते हैं, सुनने वाला चाहिए। हर चीज उपदेश करती है। एक पत्ता पेड़ से टूट के गिरता है, वो भी उपदेश करता है। उसके बारे में रहीमदास जी ने कहा, तरोवर कहत पात सो सुनहो पात एक बार, या घर की यह रीत है एक आवत एक जान। पुराना पत्ता टूट गया, नया पत्ता निकल आया। हम बूढ़े हुए तो विदा हो गए, नए बच्चे का जन्म हो गया घर में। ये सफेद बाल उपदेश कर रहे हैं कि अब तमसोमा ज्योतिर्गमय, अब ज्योति की ओर बढ़ो, परम ज्योति की ओर बढ़ो। अब वासना से उपासना की ओर बढ़ो, तम से सत की ओर बढ़ो। देखिए, दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। 24 गुरु बनाने का मतलब कोई गुरु दीक्षा लेना नहीं है। आप जिससे भी सीख ले, जिसको भी अपने से बड़ा मान ले, जिसको भी अपने से भारी मान ले। उन्होंने सबसे पहले अजगर को गुरु बनाया, क्योंकि अजगर कहीं शिकार करने तो जाता नहीं है। अजगर अपने यहां बैठा रहता है और जब भूख लगती है मुंह खोल लेता है। और बड़े मजे की बात है, उसका शिकार दौड़ता हुआ अपने आप उसके मुख में आ जाता है। और आप भी ये बात जानते हैं कि कोई अजगर के मुख में जाना तो चाहता नहीं, लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि उसका शिकार अपने आप उसके मुख में आ जाता है। तो मल्लुकदास जी ने कहा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाताना। उन्होंने मधुमक्खी से सीखा कि 24 घंटे मेहनत करके शहद इकट्ठा करती है, लेकिन उसके शहद को और ही लोग पी जाते हैं, और ही लोग खा जाते हैं। तो जो लोग कमाते ही रहते हैं, कभी अपने ऊपर खर्च नहीं करते, कभी धर्म में दान नहीं करते, उनका सारा धन और ही लोग उपयोग करते हैं। उन्होंने कबूतर से सीखा कि शिकारी के दाने के लालच में जाल में फंस जाता है। 24 गुरु उन्होंने बनाए। आप सीख सकते हैं सबसे। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने हमारे लिए 4 आश्रम बनाए। चारों आश्रम आपको याद होंगे, फिर भी एक बार दोहरा दीजिए। बोले, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। सन्यासी बनने के लिए अलग से घर छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। 25-25 वर्ष के 4 आश्रम हैं। अब तो 100 वर्ष किसी के पास बचे भी नहीं है। अब मान लीजिए स्टैंडर्ड आयु आप 85 भी मान लें, तो 85 में अगर 4 भागों में बांटेंगे तो और कम हो जाएगी।
22 चौक 88, 21 चौक 84। हम कह रहे हैं आप गृहस्थ आश्रम को, वैसे तो 21 दूनी 42 हुए, और उसमें 21 जोड़ दीजिए। अब चूंकि बच्चे लेट तक पढ़ते हैं, शादियां लेट होती हैं, आप 60 साल, गवर्नमेंट 60 साल पे रिटायर करती है, आप 63 साल ले लीजिए जी। 63 साल तक खूब फाए फाए करिए, खूब घर में दौड़िए, खूब कमाइए, खूब चिंता करिए। 63 के बाद तो थोड़ा सा चैन लीजिए। 63 पे मान लीजिए 6 और 3 9 हो गया, अब पूर्ण हो गया, 9 का अंक पूर्ण होता है। अब सांसारिक जिम्मेदारियां मेरी पूर्ण। अब बच्चे कितने? 63 के बाद कितने बच्चे? अगर 85 भी आपके पास हैं तो 25 साल बचे। अब इन 25 सालों में मुझे वानप्रस्थ भी जीना है, सन्यास भी जीना है। वानप्रस्थ माने घर में रहते हुए बच्चों का मार्गदर्शन करते हुए, उनका सहयोग भी करते हुए सामाजिक काम करना, क्योंकि अब आपके पास अनुभव है। एक नया नौजवान है, उसके पास उतना अनुभव नहीं है, लेकिन एक 60 वर्ष के व्यक्ति के पास अनुभव है, उसने समाज को बहुत देखा है। तो मैं कुछ धर्म का काम करूं, कुछ गौ सेवा का करूं, कुछ राष्ट्र का करूं, सद्विचार बढ़ाने का करूं, क्योंकि आपके किए हुए सत्कर्मों से, ध्यान रखिए, आपके बच्चों का ही भाग्य बढ़ने वाला है। बाढ़ई पूत पिता के धर्म, आपके सत्कर्म व्यर्थ जाने वाले नहीं है। तो करिए, और शरीर को सक्रिय रखेंगे तो लंबा चलेगा, नहीं तो बीमारियां आ जाएंगी। अपनी ऊर्जा को परमार्थ में लगाइए। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्। ए संसारे फल दुष्टारे कृपा अपारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। 63 साल के बाद सास माँ को और बाबूजी को अपनी चाबियां बच्चों को सौंप देनी चाहिए। हालांकि टोटल ना दें, कुछ माल बचा के रख लें, लेकिन जिम्मेदारियां सब दे दें। फिर कहेंगे देखिए अब तक हमने किया, अब आपको कोई आवश्यकता हो तो हमसे सलाह ले लीजिए, बाकी अब हमें सामाजिक कार्य करने दीजिए, भगवान का भजन करने दीजिए। कथा सुन के इतने जोश में मत आ जाइए कि टोटली सुनते हैं। एक बार एक कथा हो रही थी, कथावाचक ने बड़े वैराग्य का विषय रख दिया कि मनु महाराज सब कुछ छोड़कर नैमिषारण्य चले गए, उनको बड़ा वैराग्य उत्पन्न हो गया। एक बूढ़े सज्जन कथा सुन रहे थे, दोनों पति पत्नी बड़े धार्मिक थे, इधर देवरिया पंडित के नहीं थे। शाम को पति पत्नी ने विचार किया कि देखो हम मनु की संतान है, हमको भी तप करना चाहिए, हमको भी छोड़ देना चाहिए। भगवान की कितनी कृपा, कितना अच्छा पुत्र है, कितनी अच्छी बहू है, कितना अच्छा बच्चे हैं। तो सोचा कि अब नैमिषारण्य जाके तप करेंगे हम भी, या वृंदावन जाएंगे, वहां एक कमरा किसी आश्रम में ले लेंगे, वहीं रहेंगे, 4-5 लाख रुपए आश्रम में जमा कर देंगे, पैसे वाले लोग थे। तो अपने गुरुजी से पूछा कि ऐसे ऐसे मन में विचार है। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छा है, लेकिन
सन्यास जो लेता है उसकी अपनी कोई वस्तु नहीं रहनी चाहिए पीछे, नहीं तो फिर उसको उसमें ममता जुड़ जाती है कि मेरा वो मेरा वो मेरा। तो इन्होंने एक वकील को बोला यार सब ट्रांसफर कर दिया, खाते भी, लॉकर भी, संपत्ति भी, कागज भी, सब। इन्होंने सोचा जब जाएंगे तो लड़के से 5 लाख रुपए ले लेंगे, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब तक वो हुआ तब तक तो घर में बहुत अच्छा माहौल रहा, लेकिन 2-3 दिन बाद से ही लड़के और बहू का व्यवहार बदलना शुरू हो गया। जो बहू हमेशा चंद्रमुखी रहा करती थी वो धीरे धीरे सूरजमुखी होने लगी, सुबह से ही लाल, कभी कभी ज्वालामुखी भी हो जाती थी। पहले दूध में पत्ती लगा के चाय बनाती थी, फिर पानी बढ़ गया दूध में, फिर निरे पानी की लगभग चाय हो गई, दाल में घी पड़ना बंद हो गया, और भी व्यवहार में बहुत सारे चेंज आ गए। ये बड़े दुखी हो गए। अब तो वो बोलने भी लगी थी कि पता नहीं कहां यमराज भूल गए हैं, सब तो चले गए, ये पता नहीं कब जाएंगे। इन्होंने अपने लड़के से कहा कि भाई अब हम नहीं रुक सकते, हम तो सोच रहे 2-4 महीने बाद जाएंगे, लेकिन अब जाने का समय नजदीक है, तो हमें हमारे 5 लाख रुपए दे दे, वृंदावन एक आश्रम में जमा करेंगे, वहीं तब करेंगे। लड़के ने भी बहाने बना दिए, उसने कहा जी वो तो वहां खर्च हो गए, वहां खर्च हो गए, व्यापार में वहां लगा दिए, वहां लगा दिए। अच्छा पैसा तो आप देखिए, पैसा भले ही आप के पास कितना भी हो, लेकिन अगर आपकी गांठ में नहीं है तो आपका नहीं है। अब तो ये बड़े परेशान, पैसा भी मिल नहीं रहा था जाने के लिए और घर में रहने का माहौल नहीं बचा। तभी एक कथा हुई है, फिर से एक कथावाचक के पास गए और इन्होंने कहा कि ये कैसी कथा होती है, हम तो कथा सुन के बर्बाद हो गए। लोग तो कहते हैं कि मंगल होता है, हमारा तो अमंगल हो गया। उन्होंने पूरी बात सुनी कथावाचक ने, तो इनसे कहा कि देखिए बाबूजी, आपने एक्सपायरी डेट की दवाई खा ली। एक्सपायरी डेट समझते ना, हर दवाई पर एक डेट लिखी होती है, तब तक काम करेगी, उसके बाद जहर हो जाएगी। कथावाचक ने कहा कि सतयुग की दवाई कलयुग में खाओगे तो क्या होगा? दवाई तो सतयुग की थी, कलयुग की नहीं थी। लेकिन अब कोई बात नहीं। माता जी से पूछा, माता जी आपके पास कोई छोटी संदूक चाहिए? बोले है, पीतल की एक छोटी संदूक चाहिए, मेरी मां ने दी थी। कथावाचक ने आरती की थाली में से सारे सिक्के विक्के इकट्ठे करके इनको दिए और कहा इसमें कुछ कंकड़ मिला के उसमें भर लीजिएगा और शाम को जब बेटा बहू सोने वाले हो तो जोर से पटकिएगा। और फिर बाबा जी आप अपनी पत्नी को समझाइएगा, अरे धीरे धीरे गिनो, बहू जाग गई तो छीन लेगी, सोने की गिन्नियां हैं पुरानी, 250-300 तक गिनिएगा। रात को इन्होंने वही लीला की, जोर की आवाज हुई खन्न से, लड़का तो सो गया था, बहू उठ के बैठ गई एकदम। बगल वाला बेडरूम माता जी का था, कान लगा के सुन रही थी क्या हो रहा है, तो वो समझा रहे थे बहू ले लेगी, धीरे धीरे गिनो। उसने अपने पति को जगाया, अरे तुम तो सोती। पति एकदम उठ के बैठा, क्या हो गया? अरे बोले चोर। नहीं चोर नहीं है, तुम्हारे माता पिता चोर हैं, दुनिया में कह दिया, सब दे दिया, असली माल देखो गिन रहे हैं। उन्होंने 250-300 तक गिने। अब 300 सोने के सिक्के, इसकी तो हालत खराब हो गई। इसने कहा कि अपनी पत्नी से तूने ही सब नाश किया, पिताजी तो कुल 5 लाख मांग रहे थे, जाते समय दे के जाते, लेकिन तूने व्यवहार ही इतना खराब कर दिया, अब नहीं देंगे। उसकी पत्नी ने कहा कल से मेरी लीला देखना, मैं तुरंत सूरजमुखी ज्वालामुखी से फिर चंद्रमुखी हो जाऊंगी। अगले दिन उसने सुबह ही बढ़िया दूध में पत्ती लगा के, अदरक तुलसी सब डाल के अच्छी तरह चाय पका के अपने छोटे बेटे के हाथ दादी के कमरे में भेजी। बच्चे ने तोतली भाषा में कहा, दादी माँ, मम्मी ने ताय भेजी है। बूढ़े बुढ़िया प्रसन्न हो गए। चाय की जो क्वालिटी देखी, दोनों ने आपस में निगाहें मिला के कहा, जय श्री राम, हो गया काम।
उसके बाद तो दाल में घी भी बढ़ गया, चादर भी ठीक हो गई, बहू भी चंद्रमुखी हो गई। बाद में तो फिर जो होना था वही हुआ। उनके जाने के बाद जब संदूक खोला गया तो पत्थर के टुकड़े ही निकलने थे। तो भैया अगर देखो, आपको मैं अपनी व्यक्तिगत सलाह दे रहा हूं, वैसे तो मैं किसी को रोक नहीं रहा कि आपको कहीं तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। तीर्थ में केवल घूमने जाइए, 4-5 दिन को जाइए, दर्शन करने जाइए, प्रेरणा लेने जाइए। परमानेंट रहेंगे तो तीर्थों में इतने दुष्ट लोग इस समय रहते हैं कि उनको देखकर आपका भी मन खराब हो जाए। इसलिए अपने क्षेत्र को ही तीर्थ बनाइए, अपने क्षेत्र को ही वृंदावन बनाइए, और बाकी जिम्मेदारियों को छोड़ते चलिए। राजा दशरथ को प्रेरणा मिल गई, उन्होंने सबसे पूछा कि राम को युवराज बना दूं, सबने कहा बना दीजिए। गुरुजी से पूछा बना दूं, बोले बना दो। कब बनाऊं, मुहूर्त बताइए। गुरुजी ने कहा राम के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। राम का मुहूर्त दुनिया के लिए मुहूर्त होगा, दीपावली, दशहरा, विवाह पंचमी, रामनवमी। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। लेकिन राजा को कहा अभी करो, राजनीति में निर्णयों को टालते नहीं है। एक दिन टल गया था, मनोज सिन्हा बन रहे थे मुख्यमंत्री यूपी के, एक दिन टल गया तो योगी जी हो गए। राजनीति में अगर निर्णय टला तो गई गाड़ी। इसलिए राजनीति में जो भी निर्णय होता है तुरंत होता है। गुरुजी ने कहा, देखिए गुरुजी के वचनों पर ध्यान दीजिए, दुनिया के सबसे ज्ञानी पुरुष बोल रहे हैं, वशिष्ठ जी। बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबहि समान, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होई जुगराज। बेग जल्दी करो। लेकिन राजा ने कल पर टाल दिया, और कल नहीं आई, काल आ गया। इसलिए मेरा निवेदन है, अच्छे काम को कभी मत टालिएगा। अगर मन में कोई शुभ विचार आ रहा हो तो अभी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। नहीं तो कुछ लोग सोचते हैं आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। ऐसी जल्दी कहां पर ही, अभी तो जीना बरसों। तो राजा ने कल पर टाल दिया, लेकिन हम लोग ये संकल्प करें अपने मन में कि हम लोग कल पर नहीं टालेंगे। अगर आपके मन में रामायण पढ़ने का विचार आ गया हो तो आज से ही शुरू कर दें। अगर आपके मन में एक माला जपने का विचार रोज आ गया हो तो आज से ही शुरू कर दें। अगर आपके मन में भगवान शिव को जल चढ़ाने का विचार आ गया हो तो आज से ही प्रारंभ कर दें। जो भी शुभ विचार मन में आ जाए उसको आज ही प्रारंभ कर दें। एक भजन मेरे साथ गा लें, वो भजन खड़े होकर गाने का है, क्योंकि उसकी शुरुआत उठ शब्द से है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो सोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो सोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठे जाग मुझसे कहा जो सोवत है। उठे जाग मुसाफिर भोर भई अब है कहाँ जो सोवत है। आज करिए जो कल करना सो। आज करिए जो कल करना सो। आज करिए जो कल करना सो। आज करिए। अभी सब गा नहीं रहे हैं, एक एक शब्द को गाएंगे तो प्रेरणा मिलेगी आपको।
अपने मुख से गाइए। जो कल करना सो आज कर ले, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुप देख लिया, जब चिड़ियों ने चुप देख लिया, फिर पछताए क्या होवत है। जब चिड़ियों ने चुप देख लिया, फिर पछताए क्या होवत है। जो सोवत है सो होवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो होवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। सबकी ताली। खोल जरा अपनी अखियाँ, खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत कलन की प्रीत नहीं, प्रीत कलन की प्रीत नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत है। प्रीत कलन की प्रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। जो सोवत है सो होवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो होवत है, जो जागत है सो पावत है। सीता राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। अब ये कैसे पता लगेगा कि पंडाल में सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? आप कहेंगे हम तो खड़े हैं तो जाग रहे हैं, लेकिन खड़े होकर भी बहुत सारे लोग नहीं गा रहे हैं। इसका मतलब खड़े होकर भी सो रहे हैं। डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, भैया जो ताली बजा के गाते हैं उनके पाप निकल के भाग जाते हैं। एक सज्जन ने पूछा कहां जाते हैं पाप निकल के? डोंगरे जी महाराज ने कहा जो ताली नहीं बजाते उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो जरा सब लोग बजा लेंगे तो सारे पाप सरयू जी में चले जाएंगे, सब भाग जाएंगे। सीता राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम। जो सोवत है सो होवत है,
जो जागत है सो पावक है। एक मिनट ध्यान दीजिए कि और जब संसार जागता है उस समय योगी सोता है, इसका क्या मतलब है? क्या योगी रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही जागता है? इसका मतलब जरा सोचने की कोशिश करिए। इसका मतलब है कि जिन चीजों के लिए संसार जागता है योगी की उनमें रुचि नहीं है। संसार जागता है सांसारिक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए, गाड़ी है, जमीन है, अच्छे कपड़े हैं, ऐश्वर्य है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, बल है, पद है, इन सब के लिए। और योगी जागता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। योगी सक्रिय है लगातार भगवत प्राप्ति के लिए। संसार भगवान को नहीं मांगता, संसार भगवान से मांगता है। 99.99% लोग भगवान से मांगते हैं, लेकिन जो बहुत समझदार लोग हैं वो सीधे भगवान को मांगते हैं। वो योगी है, उनके जीवन में जागृति होती है, उनका एक एक कर्म होश में होता है। रामायण हमको होश में जीना सिखाती है, इसलिए उन्होंने कहा जो सोबत है सो खोबत है, और जो जागत है सो पावत है। राजा दशरथ ने कल पर टाला कि कल राम का राजतिलक होगा, घोषणा हो गई, देवताओं की इमरजेंसी मीटिंग हो गई और देवताओं ने तय किया यदि कल राम राजा बन गए तो रावण मरने वाला नहीं है, क्योंकि राम प्राण जाई पर वचन न जाई वाले। राम का सभी राज्यों से संधि है अयोध्या की, कोई एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, तो रावण पर आक्रमण नहीं करेंगे। इसलिए अगर रावण को मरवाना है तो पहले राम को गद्दी पर बैठने से रोकना। आप समझ लीजिए उस समय रावण की जो पोजीशन है वो ऐसी है जैसे आजकल अमेरिका की पोजीशन है। अमेरिका, अगर आप रामायण को ध्यान से पढ़ते हो तो गोस्वामी जी ने बालकांड में उसका परिचय दिया है, मंडलीक मणि रावण राज करे निज मंत्र। जितने भी चक्रवर्ती सम्राटों का मंडल है रावण उसका अध्यक्ष है, मंडलीक है। जैसे साधु में महामंडलेश्वर होते हैं, चक्रवर्तियों का अध्यक्ष है। जैसे अमेरिका है, स्वतंत्र तो आप भी हैं, लेकिन यूएनओ कहां है? अमेरिका में। सुरक्षा परिषद कहां है? अमेरिका में। विश्व बैंक कहां है? अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है? अमेरिका में। सब अमेरिका में ही क्यों है? पॉलिसी वहां से बनती है। दुनिया में कौन सी आर्थिक नीतियां लागू होंगी वहां से, इसलिए डॉलर के मुकाबले हर मुद्रा का मूल्य तय होता है। आपने कभी सुना है कि रुपए के मुकाबले में कहीं और मूल्य तय हो रहा है? सबका डॉलर से चलता है। वो हमसे 25 साल आगे की सोचते हैं। वो रिजर्वेशन से नहीं देते नौकरियां, दिमाग की क्वालिटी से देते हैं। इसलिए दुनिया का सबसे शानदार दिमाग खरीदते हैं वो। जिसको भी पूरी दुनिया पे शासन करना है उसको दिमाग चाहिए ना टॉप का। इसलिए यहां से भी जो दिमाग वाले लड़के हैं वहीं जाते काम करने। यहां वो कभी उतना कमा ही नहीं सकते थे। आप सोच सकते हैं 200 करोड़ रुपए साल की तनख्वाह किसी की हो सकती है? सुंदर पिचाई की है, गूगल का सीईओ, तमिलनाडु का लड़का है, यहीं से गया है, अमेरिका देता है। वो दिमाग की क्वालिटी पहचानते हैं, किसके दिमाग में कितनी क्वालिटी है। इसलिए भगवान कभी भी अमेरिका के एजेंट से बात नहीं करते। खरदूषण भारत में काम करते हैं, लेकिन उनका मुख्यालय कहां है? लंका।
इसलिए भगवान खरदूषण से बात नहीं करते, सीधे खत्म करते हैं। बोले बात वहां होगी। रावण के पास जरूर दूत भेजते एक बार, अंगद को समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि संचालन वहां से है। देवता जानते हैं इस बात को, कोई नहीं लड़ सकता रावण से, केवल राम लड़ सकते हैं। और ये भी अगर गद्दी में फंस गए तो फिर ये भी नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए उन्होंने सरस्वती से कहा, मां आपको बदनामी तो झेलनी पड़ेगी, लेकिन इतना काम करिए, आप किसी की बुद्धि को बिगाड़िए। सरस्वती मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ गई। नाम मंथरा मंदमती चेरी के गई के, अजस पिटारी ताही कर गई गिरामति फेर। किसी ने सरस्वती से पूछा कि आपने मंथरा की बुद्धि को क्यों बिगाड़ा, और कोई नहीं मिला आपको? सरस्वती ने कहा, जिसने अयोध्या में जन्म लिया, जिसने सरयू का जल पिया, वो कभी राम का विरोधी हो ही नहीं सकता, इसलिए और कोई मिला ही नहीं। ये मंथरा कैकेयी के मायके से आई थी, कैकेयी को बेटी मानती थी, बेटी के घर का पानी नहीं पीती थी, सरयू का जल नहीं पीती थी, इसके लिए अलग से मिनरल वाटर आता था, बिस्लरी वगैरह उस समय कोई ब्रांड रहा होगा। इसकी बुद्धि को बिगाड़ा और इसने कैकेयी के माध्यम से भगवान का वनवास करवाया, आपने देखा। लेकिन आप ध्यान रखिए, आप क्या सोचते हैं वो अलग है, देवता क्या सोचते हैं वो अलग है। इसलिए कई बार अगर आपके मन का कोई काम ना हो तो परेशान मत होइएगा, हो सकता है भगवान ने कुछ और सोचा हो। इसीलिए हमने वो चौपाई आपको याद करवाई थी। कोई है सोई जो राम रचिया था, वो कर के बढ़ावे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंथरा दोपहर में मार्केट गई हुई थी, उसने मार्केट में सुना कि कल राम का राजतिलक है, उसकी बुद्धि खराब हो गई। उसने आते ही कैकेयी सो रही थी, कैकेयी को झकझोर दिया, अरे जो सोबत है जो खोबत है। इतनी वीआईपी रानी को, इतनी वीआईपी महारानी को कोई सोते से जगाना आसान बात नहीं है। अच्छा, पुराने जमाने में लोग सोते से जगाने को बहुत पाप मानते थे। आजकल तो लोग चिंता ही नहीं करते, कोई कहीं सो रहा है तो भी जोर जोर से बातें करना, उसके कमरे की लाइट जला देना, और तो भी ना जगे तो अपनी प्लास्टिक की बाल्टी टंकी के नीचे रख के जोर से चलाना, ढर इतनी तेज आवाज हो। बहुत लोगों को ये बीमारी है। अरे भाई, आपको नींद नहीं आती, औरों को तो सोने दीजिए। आजकल अनिद्रा के कारण, नींद कम होने के कारण 100 से अधिक बीमारी हो रही है लोगों को। कैकेयी ने उठकर कहा, क्या हुआ मंथरा, मेरा राम तो कुशल है ना? देखिए कैकेयी राम को कितना प्रेम करती है। उन्होंने उठते ही सबसे पहले राम की कुशलता पूछी। मंथरा को और बुरा लगा। मंथरा ने मुंह बिगाड़ के कहा, राम ही छाणी कुशल के हियाजू, जेहि जने से जुगराजू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जैसे ही राम के बारे में उसने गलत बोलना शुरू किया, कैकेयी मां ने एक धक्का मारा उसको, मां जाके गिरी कमरे के कोने में। बड़ा कमरा था, राजाओं के कक्ष तो वैसे भी बड़े होते हैं, किंग साइज बोलते हैं उनको। लेकिन मंथरा बहुत चालाक है, उसने मोटे मोटे आंसू बहाने शुरू किए। और कैकेयी बड़ी दयालु रानी थी, आंसू देखकर वो पिघल गई। अच्छा, माताओं का मन बहुत भावुक होता है, और माताओं की ये विशेषता है कि वो आंसुओं से बहुत जल्दी प्रभावित होती हैं, और आंसू भी अगर मायके के हों फिर तो कहना ही क्या।
अब मंथरा चूंकि मायके से आई थी, मंथरा इनकी आया थी, इनकी मेट थी, तो इन्होंने फिर से उसे बुलाया, इधर आ, इधर आ, पास में यहां बैठ। यही सबसे बड़ी गलती हो गई। ये ध्यान में रखिए, अगर कोई व्यक्ति समझ में आ जाए कि बुद्धि से नीच है, तो नीच को कभी भी पास में मत बिठाइए, नहीं तो वो आपकी बुद्धि को नष्ट कर देगा। जब ये पता लग गया कि राम की विरोधी है, राम का विरोध कर रही है, तो राम विरोधी के साथ क्यों बैठना। इसलिए हमारे बुजुर्गों की पुरानी कहावत है, नीच के संग में बुद्धि घटे, क्रोध घटे मन के समझावे, मांगत मांगत मान घटे, प्रीत घटे नित घर के जाए। कैकेयी ने पूछा, तू ऐसी बातें क्यों कर रही थी राम के बारे में? तू जानती है मैं राम को कितना प्रेम करती हूं। मेरे बिना तो राम बचपन में भी नहीं सोता था। बड़ी जीजी के पास सोता था, लेकिन रात में ही सपना देखता था, कहता था मजली मां के पास जाना है, मेरे पास सोता था। मुझे तो प्राणों से भी अधिक प्रिय राम है। बस मुझे भगवान से एक ही शिकायत है। मंथरा के कान खड़े हो गए, इसको भगवान से क्या शिकायत है सुनने के लिए। कैकेयी ने कहा, मुझे भगवान से बस इतनी सी शिकायत है कि उन्होंने राम को मेरी कोख से जन्म नहीं दिया, कौशल्या की कोख से जन्म दिया। मंथरा ने बात पकड़ ली। मंथरा समझ गई कि इसके मन में भेद है, यही तो भेद है। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही तो माया है। और उसके बाद मंथरा ने सौतों की इतनी कहानियां सुनाई कि कैकेयी की बुद्धि खराब हो गई। माताएं शेर से भी नहीं डरती, लेकिन सबसे ज्यादा सौत से डरती हैं। ये तो अच्छा हुआ हिंदुस्तान में एक पत्नी व्रत कानून लागू हो गया, नहीं तो पहले बहुत झंझट था। पहले 50-60 साल पहले कई सौत होती थी, प्रभावी लोग कई कई शादी कर लेते थे। अब तो नहीं होती है, आपके क्षेत्र में तो नहीं बहुत। ये तो वैसे भी अवध है, या तो भगवान ही परंपरा डाल के गए हैं। हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है, बुजुर्गों ने सुनी होगी, कि कांटा बुरा करील का और बदरी की घाम, सौत बुरी है चून की और साझे का काम। बदरी की घाम माने सावन भादों में जो धूप निकलती है बादलों में से बहुत तेज, क्वार में बहुत खराब होती है। सौत बुरी है चून की, चून माने आटा। मैंने एक पंडित जी से पूछा, ये कहावत कैसे बनी? बोले, एक सज्जन की 2 पत्नियां थी, बहुत भयंकर लड़ाई होती थी। नवरात्रे आने वाले थे, उन सज्जन ने अपनी दोनों पत्नियों की मीटिंग करके कहा कि देखो, देवी की पूजा शांति से होनी चाहिए, इसलिए एक नवरात्र में एक पत्नी मायके रहेगी, दूसरे में दूसरी। तो पहली वाली चली गई मायके। अब दूसरी को मौका मिल गया तो उसने उसके पीछे धनाधन उसे गालियां देनी शुरू की। उसके पेट में जितनी भावना बढ़ रही थी, बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी। शाम को जब खाना बनाने बैठी तो उसने आटा गूंथ के आटे की एक लोई तोड़ के उसकी मोटी सी एक सौत बनाई। जैसे माताएं बच्चों को खेलने को पहले चिड़िया चूहा आटे का बना देती थी, और सौत बना के एक बेलन उठा के उसे चकले पर रख के जो उसकी पिटाई की है, कभी उसकी टांग तोड़े, कभी उसकी कमर तोड़े, कभी उसका सिर तोड़े। बेचारी बार बार रोटी जैसी मिल जाए फिर इकट्ठा करे, फिर मारे। और जब इसका मन नहीं भरा तो इसने कहा, ला सौत, आज मैं तुझमें नमक और मिर्च भरूंगी। अब पहले पिसा हुआ नमक तो होता नहीं था, मोटा वाला नमक, वो दिल्ली वाला, वो भरा, मिर्च भरी, तो भी इसका मन नहीं माना। बोले, ला सौत, आज मैं तेरा अंतिम संस्कार ही कर दूंगी। तो चूल्हा जल रहा था, चूल्हे में गोठे लकड़ियां जल रही थी, उसी के साथ सौत लगा दी और ऐसे आंखें फाड़ के देख रही थी।
गरिया भी रही थी, देख भी रही थी। अचानक उस आटे की सौत में से एक नमक की डली जोर से कड़की इसकी आंख में घुस गई। एक आंख फूट गई, उसी समय कानी हो गई। उसी से कहावत बन गई कि सौत बुरी है चून की। आटे की सौत भी काना कर सकती है तो सचमुच की क्या करती होगी। इसलिए मंथरा ने कैकेयी को इतनी सौतों की कहानियां सुनाई। कैकेयी के पैर कांपने लगे और उसने मंथरा के पैर पकड़ के कहा, तू मेरी गुरु, मैं तेरी चेली, मैं तेरे कहने से कुएं में कूद जाऊंगी। पढ़ूं कूप तू वचन पर, सकूं पूत पति त्याग। मंथरा ने कहा, कुएं में कूदेंगी तेरी सौतें, तू राजमाता बनेगी, बस मेरा कहना मान, जैसे मैं बोलती जाऊं वैसे करती जा। राजा से 2 वरदान जो बचे वो मांगो, भरत का तिलक, राम का वनवास। लेकिन सावधान, जब तक राजा राम की सौगंध ना खा लें तब तक नहीं मांगना। और ऐसे मत मांगना ये श्रृंगार करके, सिल्क की साड़ी पहन के नहीं। खादी आश्रम से बिल्कुल खद्दर की काली धोती मंगाओ, लगे कि आप बहुत शौक में हो, नाटक करो पूरा, बाल खोल दो, श्रृंगार हटा दो, जमीन पर लेट जाओ। मंथरा इतनी बढ़िया डायरेक्टर है, इस समय अगर कोई फिल्म बना रही होती तो सुपर हिट जाती। इतना शानदार से एक्टिंग करवा रही है। और रानी को कहा यहां नहीं, कोई भवन में जाओ। इसका मतलब है कि राजा दशरथ के घर में कोप भवन भी था। तो रामायण में कोप भवन का वर्णन है। आप बताइए, आप भी अवध राज्य के लोग हैं, क्या आप में से किसी के घर कोप भवन है? ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब घर में किसी को क्रोध नहीं आता होगा। कोप भवन की आवश्यकता वहां है जहां क्रोध आता हो। देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिए, वास्तु की चीज है। नहाने के लिए स्थान है, रसोई के लिए स्थान है, स्टोर के लिए, बेडरूम के लिए, डाइनिंग के लिए, मेहमानों के लिए। तो गुस्सा कहां करेंगे? गुस्सा तो आता होगा जरूर, कभी ना कभी किसी ना किसी को। आजकल गुस्सा थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि पहले तो लोग कच्चे फर्श पर रहते थे, गोबर का लेपन होता था तो अर्थिंग हो जाती थी शरीर की। मान लीजिए शरीर में गुस्से का करंट बना तो अर्थ में चला गया। आजकल तो सब मार्बल पर, सीमेंट पर है, अर्थिंग नहीं हो पा रही है, तो जल्दी जल्दी गुस्सा आता है। कभी पति का करंट पत्नी को, कभी पति पत्नी का पति को, ऐसे। तो कहां करते हैं गुस्सा? हमारे यहां ब्रज में माताओं को जब क्रोध आता है तो शाम को जब वो भोजन बनाने बैठेंगी उसी समय पति आते हैं। अच्छा, क्रोध भी तभी तो करे आदमी जब कोई सुनने वाला हो। अकेले अकेले क्रोध कैसे करे? भावनाओं को व्यक्त करने में कोई दूसरा देखने वाला हो तभी तो व्यक्त किया जाए। क्रोध हो या प्रसन्नता। तो ज्यादातर माताएं उस समय चूंकि भोजन भी बनाना होता है, बात भी सुनानी होती है, तो भोजन भी बनाती जाएंगी और बोलती भी जाएंगी। तो हमने तो इतनी मना करी, हमारी बात से न माने ना। अब अगर रसोई में बैठकर कोई बहन क्रोध करेगी तो उसके क्रोध का असर भोजन पर पड़ेगा। क्योंकि आयुर्वेद में भावना का बहुत महत्व है। तो मेरा निवेदन है सभी माताओं बहनों से कि कभी भी अपनी रसोई में क्रोध मत करिए। रसोई जो शब्द है वो रस से बना है, उसमें रस जाना चाहिए, प्रेम का रस, ममता का रस, मातृत्व का रस। अंग्रेजी में उसे किचन कहते हैं, जहां किचकिच किच होती रहे। तो रसोई में किचकिच किचकिच मत करिए। और बेडरूम में क्रोध बिल्कुल मत करिए। सोने के कमरे का माहौल खराब मत करिए। कोप भवन अगर नहीं बनवा सकते तो चिंता मत करिए, एक कुर्सी को रख लीजिए घर के किसी कोने में
और उस पर लिख दीजिए कोप कुर्सी, और घर में तय कर लीजिए कि जिसको भी क्रोध आए वो इस कुर्सी पर बैठ जाए, और यहां बैठकर जो भी उसे बोलना है, जितना भी उसे अपना व्यक्त करना है क्रोध, इस कुर्सी पर बैठ के करे। वो कुर्सी ऐसी जगह हो जहां पंखा वंखा लगा हो, जिससे क्रोध करने वाला जल्दी ठंडा हो जाए। तो देखिए राजा गया, कितना अच्छा मैनेजमेंट है। महल में क्रोध करने की अनुमति नहीं है, उसके लिए अलग से कोप भवन है। कोप भवन सुनी सब बस न पाओ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अखिल बिहारी। राजा कोप भवन में रानी को देखा, रानी काले कपड़े पहनकर लेटी है। राजा की हालत खराब हो गई पत्नी को क्रोध में देखकर। इसका मतलब है अपनी पत्नी के क्रोध को जानते थे कि कितना भयंकर क्रोध करती है, पहले भी देखा होगा। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा कि पत्नी को क्रोध में देखकर डर के मारे पैर आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं पड़ी। भय बस अगहुड़ पर ही न पाओ। जो लोग अनुभवी होते हैं वो समझ लेते हैं। एक सज्जन थे उधर दिल्ली साइड के, उनकी पत्नी की मृत्यु हुई, तो जब लोगों ने अर्थी उठाई तो लोगों ने नारा लगाते हैं लोग, राम नाम सत्य है। एक बोलता है राम नाम सत्य है, तो बाकी सब भी बोलते हैं राम नाम सत्य है। तो सब बोले राम नाम सत्य है। सेठ जी बोले खंबा बचा के। लोगों ने एक दो बार तो अवॉइड किया, फिर ये बार बार बोलने खंबा बचा के। तो इन्होंने पूछा कि आप ये क्यों बोल रहे हैं खंबा बचा के? बोले आपको नहीं पता है, 5 वर्ष पहले एक बार इनकी ऐसे ही हालत खराब हो गई थी, सबने मान लिया कि मर गई हैं। इनकी अर्थी उठी और अर्थी उठा के जैसे ले जाने लगे तो वो एक खंबे में टकरा गई, तो झटका लगा तो ये फिर उठ के बैठ गई। अब ये 5 साल मैंने कैसे काटे हैं, तो इस बार खंबा बचा के। अच्छा खैर, जब पहुंच गए वहां, क्रियाक्रम पूरा हो गया, सब कुछ पूरा हो गया, वापस लौट रहे थे तो अचानक आसमान में तेज बादल घेराए, बिजली कड़की। इन्होंने जमीन पर मत्था टेका। लोगों ने कहा मत्था क्यों टेक रहे हो बाबूजी? बोले पहुंच गई। बोले आपको कैसे पता? बोले यहां भी कड़कती थी, वहां भी कड़क रही है। तो राजा दशरथ को यह अंदाज है कि पत्नी का क्रोध कैसा है, इसलिए डर के मारे वो अंदर नहीं, बड़ी हिम्मत करके गए और बड़ी प्रसन्न भाव से उन्होंने पत्नी को प्रसन्न करने के लिए पूछा कि ही हे तू रानी रिसानी परसत पानी पति निवारही। कोई गुस्सा होगा तो आप उसे ही पूछेंगे कि आपके क्रोध का कारण क्या है। इन्होंने भी यही पूछा कि ही हे तू रानी रिसानी, हे रानी किस कारण क्रोधित हो? इतना कहकर स्पर्श करने की कोशिश की, उन्हें जोर का झटका। राजा समझ गए वोल्टेज हाई है। प्रसन्न करने के लिए बार बार उन्होंने कहा, बार बार कह राऊ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। बार बार कह रहे, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे गजगामिनी, हे कोकिल बहनी। अब आप सोचिए, जितने सफेद बाल वाले लोग यहां बैठे हैं वो जरा सोचिए, राजा दशरथ की आयु उस समय कितनी रही होगी? आपके हिसाब से 75 साल से ऊपर की उम्र में तो बच्चे का जन्म हुआ। चौथे पन पायों सुत चारी, बच्चों के विवाह हो गए, अर्थात 100 साल से ऊपर हो गए। 12 साल विवाह को हो गए, 112 साल के हो गए। पत्नी कितनी भी कम उम्र की रही होंगी तो 90 साल की तो होंगी। अब 90 साल की पत्नी से कोई 100 साल के बूढ़े सज्जन कहें हे सुमुखी, जिनकी दोनों आंखों में मोतियाबिंद पक गया हो, उनसे कहें हे सुलोचनी,
जिनके दांत निकल गए हो बुढ़ापे में, मुंह में से हवा निकल जाती हो, पोपला मुख हो गया हो। आपने देखे पोपले मुख के लोग कितने प्यारे लगते हैं जब केला खाते हैं तो केला इधर भागता है। आम खाते हुए देखिए आम की गुठली उनके मुंह में जब इधर उधर डांस करती है। हमारे महाराज जी को बड़ा अच्छा लगता था, वो ऐसे जो बुजुर्ग लोग मिलने आते थे तो वहीं केले मंगा लेते थे। बोले नहीं केले खाए, मेरे सामने ही खा लीजिए। तो जब केला उनके मुंह में इधर उधर घूमता था तो महाराज जी को। अब राजा दशरथ कह रहे हैं कि हे कोकिल बेनी, जिनके घुटने बुढ़ापे में लाठी टेक के चलने लायक हो जाएं, उनसे कहें हे गजगामिनी। एक बार नहीं बार बार। अब बताइए ये भाषा भी एक उम्र में होती है। रानी समझ गई कि राजा मेरे कब्जे में। रानी ने कहा मीठी मीठी बातें करते लेते देते कुछ नहीं है, मेरे 2 वरदान। राजा ने कहा 4 मांग। रानी ने कहा भरोसा नहीं है। तब राजा ने भरोसा दिलाने को रघुकुलोई के सरदार चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, मंगल भवन आमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अधीर बिहारी। लेकिन रानी को तो मंत्रा ने सिखा रखा था भरोसा मत करना। तब राजा ने राम की सौगंध खाई और राम की सौगंध खाते वो रानी के वश में फंस गए। तब रानी ने दोनों वरदान मांग लिए। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत ही टीका, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। अब पैरों के नीचे की जमीन निकल गई, लेकिन अब क्या हो सकता है। अगर कोरे कागज पर आप साइन करेंगे तो बाद में क्या पछताएंगे। इसलिए हमारे यहां कहा गया कि भैया बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। अब बार बार प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन रानी नहीं माननी। रानी ने कहा आप क्या समझ रहे थे मैं आपसे खाने को चने मांगूंगी? क्या भरत आपका बेटा नहीं है? क्या मुझसे आपकी शादी नहीं हुई? राजा समझ गए कि मानेंगे नहीं। तब राजा ने, देखिए समझदार आदमी क्या करता है कि आधे को बचाने की कोशिश करता है। राजा ने कहा मेरा राम पूर्ण काम है, उसे कोई इच्छा नहीं है, मैं कल भरत को राजा घोषित कर दूंगा, लेकिन राम को वनवास तो मत दो रानी। देखो लोग क्या कहेंगे, नई बहू आई है, क्या सोचेगी अपने मन में। आप इतना प्रेम करती हो राम को, क्या गलती हो गई उससे? कहो तजे रोष राम अपराध, सब कोई कहे राम शुभ साधु, जासु स्वभाव हरि अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। गुस्सा छोड़ो, गुस्सा छोड़ के मुझे बताओ राम का अपराध क्या है? सब तो कहते हैं वो साधु है, उसके दुश्मन भी उसके व्यवहार की प्रशंसा करते हैं, जिसके दुश्मन भी उसके प्रशंसक हो, उसकी मां कैसे खिलाफ हो गई? रानी ने कहा वो साधु है इसीलिए तो वन भेज रही हूं, साधु का महल में क्या काम? आपका बेटा साधु है ना, इसलिए वनवास दे रही हूं। राजा ने अपना सिर देके मारा, बेहोश हो गए, रानी पर कोई असर नहीं। राजा ने कहा तेरे सिर पर पिशाच बैठ गया है, लागे तो ही पिशाच जिम काल कहावत मोर। मेरे प्राण लेकर ही मानेगी? तू जानती नहीं है मुझे राम प्राणों से भी अधिक प्रिय है, मैं राम के बिना नहीं जी सकता। और क्रोध में आ गई रानी, भरत के बिना जी सकते हो?